क्या आपको पता है मैगी सबसे पहले रबर से बनी थी? कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से आइसक्रीम का जन्म हुआ? क्या कोका कोला पहले कोल्ड ड्रिंक नहीं दबाई थी? कैसे एक बावर्ची के गुस्से से चिप्स का आविष्कार हुआ? ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें, जिनका आविष्कार गलती से हुआ जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। दोस्तों, क्या आपको पता है जो पोटैटो चिप्स आप बड़े मजे से खाते हो वो इंग्लैंड के जॉर्ज क्रम नामक शेफ द्वारा 1853 में गुस्से से बन गया? हुआ कुछ ऐसा कि जॉर्ज के रेस्टोरेंट में एक ग्राहक ने खाने में दिए गए पोटैटो फ्राई को लेकर बहस हो गई। ग्राहक ने कहा कि यह फ्राई काफी मोटे, अंदर से कच्चे और खराब है, जिस कारण ग्राहक और जॉर्ज दोनों काफी गुस्से में थे। जॉर्ज ने गुस्से में आकर आलू को बहुत ही बारीक बारीक काटा और डीप फ्राई किया। उसमें हल्का नमक और लाल मिर्च का छिड़काव किया और ग्राहक को दे दिया। लेकिन शानदार बात यह हुई कि ग्राहक को यह आलू का चिप्स बहुत पसंद आया। तो इस तरह से हमारे पोटैटो चिप्स का आविष्कार हुआ। क्या आपको चिप्स पसंद है? तो कमेंट बॉक्स में बताओ। नंबर 11, क्या आप चीजों को रखकर भूल जाते हो? जैसे कि 11 साल के बच्चे की गलती से आइसक्रीम का आविष्कार हुआ। बात आज से तकरीबन 100 साल पुरानी है, जब वह बच्चा गिलास में पानी, सोडा और चम्मच को रखकर भूल गया और मौसम सर्दी का होने की वजह सुबह तक जम गया। जब बच्चा ग्लास से निकालकर उसी कंडीशन में खाता है तो उसे मजा आया है। यह देखकर हैरी बर्ट को एक आइडिया आया कि क्यों ना सोडा पानी में फ्लेवर मिलाकर इसको बाजार में बेचा जाए। यही से शुरू हुआ स्टिक आइसक्रीम का सफर। तब से आज तक ये सबकी फेवरेट बन गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है ताकि और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू। नंबर 10, दुनिया में सबसे अधिक पीने वाला पदार्थ में पानी के बाद चाय है। लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक अनोखी बात पता है? जिस टी बैग से आज अपनी चाय बना रहे हो उसको किसने बनाया, कब और किसकी गलती से यह आविष्कार हो गया? वैसे टी बैग को चाइना की टैन डायनेस्टी में आविष्कार किया गया, क्योंकि चाय के स्वाद को बचाने के लिए पोटलियों में बांध कर रखने की जरूरत होती थी। लेकिन छोटे छोटे टी बैग का आविष्कार चाय के सौदागर थॉमस टी सेल्वन ने 1908 में किया था। थॉमस चाय के नमूनों को इन्हीं छोटे छोटे बैग में भर कर देते थे। कुछ लोगों ने टी बैग को सीधे पानी में डालकर पीना शुरू कर दिया और लोगों को यह अधिक सुविधाजनक लगने लगा और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगा। नंबर 9, आज आप जिस मुलायम तकिए का इस्तेमाल कर रहे हो वो कब, किसने और कैसे चलन में आया? क्या आप जानते हो? असल में तकिए का इस्तेमाल सबसे पहले मेसोपोटामिया में 7000 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन यह तकिया लकड़ी या पत्थर के बने होते थे। यह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थे, क्योंकि यह नाक, कान और मुंह में कीड़े मकोड़े नहीं जाए उससे बचाव का एक उपाय था। अक्सर जमीन पर सोने से कीड़े मकोड़े शरीर के अंदर इन्हीं रास्ते घुस जाते हैं। लेकिन आज के पिलों में इतना बदलाव कैसे आया? असल में हुआ कुछ ऐसा कि कुछ लोग कहीं जा रहे थे और थकने के कारण आराम करने लगे। उनमें से एक ने पत्थर पर कपड़ा रखकर तकिए की तरह से इस्तेमाल किया। उसे इससे काफी आराम मिला और इस बारे में उसने अपने साथियों को बताया। यही से शुरू हुआ मुलायम तकियों का सफर। नंबर 8, जिंदगी में आपने भी एक बार बबल रैप को फोड़ा ही होगा, जिसमें मजा भी खूब आता है। वैसे आपको बता दूं, यह साइकोलॉजिकल प्रूफ हो चुका है कि बबल रैप फोड़ने ले आपका स्ट्रेस कम हो रहे। लेकिन क्या आपको पता है इसका आविष्कार क्यों हुआ था? बबल रैप को एफर्ट फीडिंग और मार्क हेवेंस ने 1957 में दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए किया था, जो पैंट के डिब्बों साथ ही दिया जाता है। लेकिन यह बुरी तरह से विफल रहा। फिर दोनों ने देखा कि बबल रैप की वजह से पेंट के डिब्बों को किसी भी तरह की नुकसान नहीं हो रहा था, तो पेंटिंग वाल पेपर से बदलकर पैकिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क हेवेंस के इस फैसले से पैकेजिंग इंडस्ट्री को काफी फायदा होने लगा और चलन अभी बरकरार है। नंबर 7, जिस वैसलीन को आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी आविष्कार एक संयोग से हुआ था, जो कि एक
केमिस्ट रॉबर्ट चेज़ब्रो की गलती से 1859 में हुआ। असल में वैसलीन पेट्रोल रिफाइन करने के बाद बचा हुआ एक सब्सटेंस होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में रोड वैक्स कहा जाता है। पुराने समय में ऑयल रिफाइनरी कंपनियों में मजदूरों की सुरक्षा का कोई पैमाना नहीं था, जिस कारण उनको हमेशा चोट लगती रहती थी। मजदूरों ने देखा चोट वाले स्थान पर जब रोड वैक्स लगाते हैं तो वो चोट ठीक हो जाती थी। उसके बाद रॉबर्ट चेज़ब्रो इस वैक्स का नाम बदलकर वैसलीन कर दिया। बस तभी से यह आम लोगों के जीवन का हिस्सा बनता चला गया। नंबर 6, दुनिया की सबसे पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक कोका कोला का आविष्कार करने का मकसद सिरदर्द और चिंता को दूर करने की कोशिश थी। लेकिन जब जॉनसन टीम बर्टन सिरदर्द सिरप बना रहे थे तो उनकी गलती से उस मिश्रण में कार्बोनेटेड पानी गिर गया। जब जॉन ने इस सिरप का परीक्षण करने के लिए चखा तो उन्हें वास्तव में इसका स्वाद पसंद आया। तब उन्होंने इसे पेयजल में बदलने का निश्चय किया और आज भी मोस्ट फेवरेट कोल्ड ड्रिंक में से एक है। नंबर 5, आज आपको गैस या सिगरेट जलाने के लिए लाइटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका आविष्कार कैसे हुआ जानते हैं? माचिस का आविष्कार 1826 में जॉन वॉकर नामक एक केमिस्ट ने किया था। वो वॉकर का आम दिन था जब केमिकल की मदद से दवाइयों पर रिसर्च कर रहे थे और केमिकल मिलाने के लिए वो छोटी छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। भूल से कुछ लकड़ियों के केमिकल सूख गए और जब जॉन ने उनको हटाने के लिए फर्श पर रगड़ा तो उनमें आग लग गई। इस तरह वॉकर दवाई बनाते बनाते माचिस बना बैठे। नंबर 4, आपने कभी ना कभी चिपकने वाले बैग, जूते, सेफ्टी जैकेट तो देखी ही होगी जिसको आप आसानी से चिपका सकते हैं, लेकिन इसको क्या कहा जाता जानते हैं? असल में इनको वेलक्रो कहा जाता है। इसका आविष्कार 1941 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मास्ट्रल ने किया था। इसकी शुरुआत तब हुई जब वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में हाइकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा उनके कपड़े और कुत्ते पर एक पौधा चिपका हुआ था जो आसानी से नहीं निकल रहा था। बाद में उसका परीक्षण करने पर पता चला इसमें कुछ कांटे जैसा है जिस कारण वह चिपकता है। यही से जॉर्ज को वेलक्रो बनाने का विचार आया। नंबर 3, आपने क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों और सड़क पर चलते अक्सर लोगों को च्युइंगम चबाते हुए देखा होगा, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा इसका आविष्कार आखिर क्यों किया था। च्युइंगम से आपकी सेहत को कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली इसका इन्वेंशन हो गया। दोस्तों, च्युइंगम को वाल्टर ई डीमर ने गलती से आविष्कार कर दिया। असल में वाल्टर रबड़ बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ बबल जैसा दिख रहा है। फिर उसमें स्वाद और रंग मिलाकर मार्केट में उतार दिया और उसको च्युइंगम का नाम दे दिया। यह तेजी से लोगों को पसंद आने लगा। उसकी सिर्फ एक वजह थी, वो कि इससे बबल बनता था। नंबर 2, प्लास्टिक हमारे घर में काम आने वाली सबसे उपयोगी आविष्कार में से एक है, लेकिन यह हमारी धरती के पोल्यूशन को भी बढ़ाने का सबसे बड़े कारणों में से एक है, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 450 साल से अधिक समय लगता है। आज हर जगह प्लास्टिक से बनी चीजें हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं इसका भी आविष्कार एक संयोग था। प्लास्टिक से पहले शिलैक नामक मटेरियल से वस्तुएं बनाई जाती थी। उससे बनाई जाने वाली चीजों में से एक सीडी है, लेकिन यह काफी महंगी थी, इसलिए लियो हेनरी पेटलिन नामक केमिस्ट ने शिलैक का विकल्प ढूंढने का फैसला किया और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। लेकिन जब उनका परीक्षण पूरा हुआ तो उन्होंने देखा कि ऐसा उत्पाद सामने आया दिल मजबूत है, आसानी से मुड़ रहा है। तो यहीं से शुरू हुआ धरती पर सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले प्रोडक्ट का जन्म। नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं है कि मैगी दुनिया का सबसे पसंदीदा भोजन है जिसे कुछ मिनटों में तैयार किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है मैगी का आविष्कार क्यों, कब और किसने किया था? मैगी का इन्वेंशन 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी नामक व्यवसायी द्वारा किया गया था। हाँ, आपने सही सुना, व्यापारी। वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो नौकरी करने वाले लोगों को सबसे जल्दी पकने वाली डिश देना चाहते थे जिसमें न्यूट्रिशियस का मिश्रण हो। इसलिए उन्होंने मटर और बीन्स का मसाला बनाया जो जल्दी पक जाता था। कुछ समय बीता, फिर उसमें उन्होंने नूडल्स शामिल कर दिया। जब पहली बार अमेरिकियों के सामने मैगी को रखा गया
तो उन्होंने इसको रबड़ समझ लिया। आपने देखा होगा जब मैगी तैयार हो जाती है तो रबड़ जैसी खिंचती है, लेकिन आज मैगी का स्वाद अमेरिका के साथ भारत के लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और ऐसी ही शानदार वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।